नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 15 जुलाई 2024 को एक फैसला आया है जो कि क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 अराइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 11461 ऑफ 2022, जिसमें अपीलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट का ये केस था। और यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक हस्बैंड है। उन्होंने एक क्रिमिनल जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया था, और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था जिसमें उनकी जो रिस्पोंडेंट है, उनकी जो वाइफ है, उनकी जो कन्विक्शन थी उसको मींस कन्विक्शन की जो सेंटेंस थी उसको रिड्यूस कर दिया था टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। तो फैक्ट्स ये थे कि जो हस्बैंड ने एक कंप्लेंट थी वो फाइल की थी अपनी जो वाइफ के अगेंस्ट में कि उन्होंने बिना डिवोर्स लिए, डिग्री ऑफ डिवोर्स लिए एक सेकंड पर्सन के साथ मींस दूसरे मैन के साथ शादी कर ली है। तो उन्होंने वाइफ और जो उनके सेकंड हस्बैंड है उनको दोनों को अक्यूज्ड बनाया था, और साथ में उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको भी अक्यूज्ड बनाया था कि उन्होंने अबेटमेंट की है, मींस उकसाया है शादी के लिए। ट्रायल कोर्ट ने जो उनकी जो वाइफ है और जो सेकंड हस्बैंड है उनको सजा सुना दी थी, 1 साल की सजा सुना दी थी, और लेकिन जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक्विट कर दिया था। उससे फिर आगे जो वाइफ है और उनके जो सेकंड हस्बैंड है उन्होंने आगे क्रिमिनल अपील फाइल की थी। तो हस्बैंड ने भी क्रिमिनल अपील फाइल की थी कि जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक्विट कर दिया। तो मीन्स क्रॉस अपील्स दोनों साइड से फाइल की गई थी। और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने हस्बैंड की जो क्रिमिनल अपील थी उसको खारिज कर दिया था, और लेकिन जो वाइफ की जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया था और उनको एक्विट कर दिया था, बरी कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होके आगे फिर जो हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट में यहाँ पर कहा कि जो सजा सुनाई थी वो भी इनएडिक्वेट थी, और जो एक्विटल किया गया है एडिशनल सेशन जज का जो ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का जो ऑर्डर है सेशन कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई थी। और लेकिन जब माननीय हाई कोर्ट ने जो सजा थी, कन्विक्शन थी, उसको रिस्टोर कर दिया था। जो ट्रायल कोर्ट की जो सजा थी उसको रिस्टोर कर दिया था, लेकिन जो सजा की जो लिमिट है, जो मीन्स जो पीरियड ऑफ टाइम जो जेल में मीन्स इम्प्रिजनमेंट का था, वो वहां तक ही सीमित कर दिया था टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक। मीन्स जब तक कोर्ट जो है अपना फैसला, मीन्स कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हो जाती, मीन्स पूरे कोर्ट का पूरा जो डे में जो टाइम होता है जब तक कोर्ट खत्म नहीं हो जाती, 5 बजे तक के बाद जब कोर्ट उठ नहीं जाती, तो तब तक जो है सजा थी वो वहां तक ही मिलेगी। उसके बाद उनको एक्विट कर दिया, मतलब उनके बाद उनको रिलीज कर दिया जाएगा, क्विट नहीं रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब इस फैसले को हस्बैंड ने आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल फाइल करके चुनौती दी थी कि जो सजा थी वो पर्याप्त नहीं थी। और क्योंकि अब ये बाइगेमी की जो सजा का जो प्रावधान है उसमें जो सजा है वो 10 साल तक की बताई गई है, मीन्स 7 साल से 10 साल जो भी है वो अगर हम देखेंगे इसमें जो किस कंडीशंस में बताई गई है, तो मीन्स तो मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो इसमें नहीं बताया गया है। तो अब ऐसे में कहा कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो ऐसे में हाई कोर्ट ने जो सजा सुनाई है टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो वो मीन्स प्रोपोर्शनेट नहीं है जिस तरह का उन्होंने वो अपराध किया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपील थी हस्बैंड की उसको अलाउ कर दिया था, और जो सजा थी वो 6 महीने की दोनों हस्बैंड और सेकंड हस्बैंड और वाइफ को दोनों को अवार्ड कर दी थी। और साथ में ये भी कहा कि बच्चे के सेकंड मैरिज से जो है एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ जिसकी अब उम्र 6 साल हो चुकी है, इसलिए पहले जो सेकंड हस्बैंड है वो काटेंगे सजा, और जब उनकी सजा खत्म हो जाएगी तो 2 वीक्स के बाद वाइफ को सरेंडर करेंगे और वाइफ को अपनी जो सजा है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये थे जजमेंट। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन आधार पे क्या लीगल ग्राउंड्स थे उस पर ये फैसला दिया था। तो आइए हम सीधा उनके जो फैक्ट्स हैं उस पर चलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अपील डाली गई थी। अपील ये थी कि जो हस्बैंड है वो अपीलेंट जो है हस्बैंड है, उन्होंने
मींस रिस्पोंडेंट जो है उनकी जो वाइफ है, अपीलेंट जो है वो हस्बैंड है, उन्होंने प्राइवेट कंप्लेंट थी सेक्शन 200 CRPC के तहत फाइल की थी। और रिस्पोंडेंट ने भी जो मींस उन्होंने रिस्पोंडेंट के बेस पे ये कहा था कि उन्होंने 494 का जो ऑफेंस किया वो बाइगेमी की है, और अबेटिंग देम फॉर कमिटिंग द ऑफेंस, जो पेरेंट्स को भी उन्होंने अक्यूज्ड बनाया था और उनको भी अक्यूज्ड बनाया गया था। तो फिर अब सेक ऑफ कन्वीनियंस में ये कहा कि रिस्पोंडेंट ने अपनी जो फॉर्मर अपील में और रिस्पोंडेंट ने लेटर अपील में जो है वो अक्यूज नंबर 1 और 2 बताया गया उनको, मींस हस्बैंड और जो सेकंड हस्बैंड है और जो वाइफ है उनको 1 और 2 अक्यूज्ड बनाया गया था। मींस वाइफ को अक्यूज नंबर 1 बनाया तो हस्बैंड को, सेकंड हस्बैंड को अक्यूज नंबर 2 बनाया। और एलिगेशन कंप्लेंट में थी कि फर्स्ट अक्यूज्ड जो है, जो कि वाइफ है, जो जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की फैमिली कोर्ट कोयम्बटूर में, जब प्रोसीडिंग्स, जबकि न्यूपिटल बॉन्ड था उसमें एग्जिस्ट करता था, उन्होंने सेकंड मैरिज है मींस मैरिज कर ली थी सेकंड अक्यूज्ड के साथ वो, और फर्स्ट अक्यूज और सेकंड अक्यूज से एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ था। तो अपीलेंट ने दोनों को, मींस जो वाइफ है और जो उनके सेकंड हस्बैंड है, उनको कहा कि इन दोनों ने बाइगेमस मैरिज किया है और पेरेंट्स को भी अक्यूज्ड बनाया। और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने एक्विट कर दिया पेरेंट्स को, और जो कि अक्यूज नंबर 3 और 4 बनाए गए थे, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड थे मींस वाइफ और जो सेकंड हस्बैंड थे उनको 494 इंडियन पीनल कोड में दोषी पाया और 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और फाइन 2000 रुपए का लगाया, और कहा कि अगर 2000 का फाइन नहीं देते तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की और होगी। अब इससे कन्विक्शन को चैलेंज किया और जो सेंटेंस इम्पोज की गई थी फर्स्ट और सेकंड अक्यूज द्वारा, उन्होंने क्रिमिनल अपील थी, 2 क्रिमिनल अपीलें फाइल की, 249/219, 250/19, और अपीलेंट ने भी एक क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की कि इन जो अक्विटल हुआ है पेरेंट्स का ट्रायल कोर्ट में, और एक और क्रिमिनल अपील हस्बैंड ने फाइल की 304/2019, ताकि जो इनहेंसमेंट के लिए सेंटेंस जो दी गई है फर्स्ट और सेकंड अक्यूज्ड को, उनको बढ़ा दिया जाए। अब चूंकि 4 अपीलें थी और इसलिए क्योंकि एक पहली जो अपील थी वो एक उनकी जो वाइफ ने फाइल की कि उनको सजा सुना दी है, सेकंड क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की थी सेकंड हस्बैंड है जो उनको सजा सुना दी है, और यहाँ पर जो हस्बैंड है, जो रियल हस्बैंड है, उन्होंने जो एक क्रिमिनल अपील फाइल की कि जो उनके पेरेंट्स को क्यों छोड़ दिया गया, तो उसके ऊपर क्रिमिनल अपील फाइल की, और जो सजा 1 साल की सुनाई गई है दोनों को, मींस वाइफ और सेकंड हस्बैंड को, कि इसको बढ़ा दिया जाए, सजा 1 साल की पर्याप्त नहीं है। लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है कोयम्बटूर के, उन्होंने हस्बैंड की जो क्रिमिनल अपील्स थी उन दोनों को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, लेकिन क्रिमिनल अपील्स थी वाइफ की और सेकंड हस्बैंड की, उसको अलाउ कर दिया, उन दोनों को बरी कर दिया। अब उस जजमेंट से एग्रीवेट होके अपीलेंट ने एक क्रिमिनल अपील 2021 में जो दोनों अक्यूज्ड हुए को बरी कर दिया था, उसको उनको फाइल किया, आगे क्रिमिनल अपील फाइल किया। कॉमन अपील नंबर था वो, जो क्रिमिनल अपील थी वो डिसमिस कर दी गई थी जो उनकी, और इन सारी अपील्स में अपीलेंट ने ये प्रे की कि कॉमन ऑर्डर था जो 9/4/2021 का, उसको सेट असाइड कर दिया जाए, जिसमें कन्विक्शन थी उसको रिवर्स कर दिया अक्यूज नंबर 1 और 2 की, मींस वाइफ की और जो सेकंड हस्बैंड की कन्विक्शन को वो एक्विटल में तब्दील कर दिया था। तो और जो एक्विटल था अक्यूज नंबर 3 और 4 जो कि पेरेंट्स है उनको एक्विट कर दिया था। तो अपीलेंट ने ये कहा कि एक तो एनहेंस कर दी जाए सजा को, 1 साल की जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई है 1 और 2 की, अक्यूज नंबर 2 की, ये कहा कि ये जो सजा है काफी इनएडुकेट है। अब यहाँ पर बताया कि रिस्टोरेशन हुआ इसका कन्विक्शन का 494 इंडियन पीनल कोड में अक्यूज नंबर 1 और 2 का, लेकिन उसने अब उसको चैलेंज नहीं किया। रिस्टोरेशन हाई कोर्ट ने कर दिया, आगे हम पैराग्राफ में देखेंगे जो कन्विक्शन थी उसको रिस्टोर कर दिया, लेकिन अब उन्होंने आगे इसको चैलेंज नहीं किया। हाई कोर्ट ने क्या सजा सुनाई थी, कितने लेवल की सजा थी, वो आगे हम पैराग्राफ में देखेंगे। और इस सब सर्कमस्टांसेस में कोई आर्गुमेंट नहीं बना अक्यूज नंबर 1 और 2 के बिहाफ पे, और कंटेंशन ये थी कि इसलिए इम्पिंज ऑर्डर के अंदर इंटरफेरेंस की जो कैप्शन अपील थी उसमें आवश्यक मींस इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने। अब दोनों पक्षों का सुना। अब जो सीनियर काउंसिल अपेयर हुए अपीलेंट के, उन्होंने एक सबमिट किया कि अगर हम स्कैन करते हैं ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को, और यहाँ से ये निकल के आता है कि जो कोर्ट ने अपॉर्चुनेटली अप्रिशिएट किया था एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड को, मींस हाई कोर्ट ने एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड को
मींस ट्रायल कोर्ट मींस सॉरी ट्रायल कोर्ट ने, नॉट हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था एविडेंस ऑफ रिकॉर्ड में, इसी के आधार पे ही अक्यूज नंबर 1 और 2 को कन्विक्ट कर दिया था, जब वो सेटिस्फाइड हो गए थे कि इंग्रेडिएंट्स हैं इंडियन पीनल कोड 494 के वो बनते हैं। और साथ में ये भी सबमिट किया कि जजमेंट को परस्यू करने के बाद ये रिवील होता है कि हाई कोर्ट ने राइटली कंसीडर किया था अपीलेंट की कंटेंशंस को, और कि जो कन्विक्शन थी उसको रिवर्स कर दिया था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट को सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो चूंकि अपील को मींस कन्विक्शन को रिवर्स कर दिया था। तो यहाँ पर कहा कि हाई कोर्ट ने अपीलेंट की कंटेंशंस को राइटली कंसीडर किया और पाया है कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की जो कोर्ट थी उनका जो ओपिनियन था वो सरमाइसिस और कंजंक्शर्स के बेसिस पे था। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हम करेक्टनेस को देखते हैं जो रिवर्स की गई थी अपीलेंट कोर्ट द्वारा बाय हाई कोर्ट और इम्प्रिंट जजमेंट जो रिक्वायर्ड है जो कि इंडिस्प्यूटेबल है। लेकिन अब एक ही अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन जो आता है कि जो रिवर्सल जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी अक्यूज नंबर 1 और 2 ने, कि अब उन्होंने कहा कि हम जितनी सजा काट लेते हैं जो इम्पोज की थी हाई कोर्ट ने, और कॉन्सिक्वेंट टू द रिवर्सल ऑफ द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जजमेंट। तो उन्होंने चूंकि ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी थी, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है सेशन कोर्ट थी, उन्होंने रिवर्स कर दिया था उसको, उनको मींस अक्विट कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर को बरकरार रखा था, लेकिन जो सजा थी वो एक टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक कर दी थी। तो यहाँ पर कहा कि दोनों अक्यूज्ड ने इसको सजा को चैलेंज नहीं किया हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे नोट करते हैं कि जो सीनियर काउंसिल अपेरू अपीलेंट के उन्होंने सबमिट किया कि अपीलेंट ने किसी प्रकार की कॉम्पनसेशन एक्सेप्ट नहीं की, और यह सबमिट ये किया कि अपीलेंट को किसी प्रकार की कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। तो सोल क्वेश्चन यहाँ पर सर्वाइव करता है कि क्या हाई कोर्ट ने राइज ठीक किया इन नॉट रिस्टोरिंग दिस सेंटेंस इम्पोज्ड बाय द कन्विक्शन बाय द ट्रायल कोर्ट। और जब उसने एक्सेप्ट कर ली थी अपीलेंट की कंटेंशंस पे और जो रिवर्स भी कर दिया था ऑर्डर का अपीलेंट 1 और 2 का, और लेकिन जो कन्विक्शन को रिस्टोर कर दी थी जो ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड की थी। इन अदर वर्ड्स में ये कहा कि हाई कोर्ट ने एक अनडिजर्विंग लीनियंसी और सिंपैथी अक्यूज नंबर 1 और 2 को दी, जब उन्होंने पाया कि उन्होंने सीरियस ऑफेंस बाइगेमी का किया है जिसकी पनिशमेंट है 494 इंडियन पिनल कोड में, और उनको छोड़ दिया, लेट ऑफ कर दिया, मीन छोड़ दिया फिलिया बाइट सेंटेंस। फिलिया बाइट सेंटेंस का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि काफी जो कम सजा थी, फिलिया बाइट सेंटेंस थी, ना के बराबर जो सजा थी वो प्रकार मीन्स दे दी गई। और ऐसे में क्या एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस इनवाइट की जाती है। तो इस कंटेंट को देखते हुए आमली कोर्ट ने कहा कि एक पोजीशन ऑफ लॉ जो है दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1979 की जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में ये कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस जो है वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। इस माइंड पे हमेशा देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं कि जो रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थी, जो पनिशमेंट जो दी गई है इस कोर्ट द्वारा, पनिशमेंट फॉलोड बाय दिस कोर्ट, तो इसमें ये कहा गया कि इम्प्लीमेंट जजमेंट थी हाई कोर्ट की जिसमें रिस्टोर कर दी थी कन्विक्शन को अंडर सेक्शन 494 इंडियन पीनल कोड में, और सेंटेंस कर दी थी क्यूज नंबर 1 और 2 को, उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट वहां तक की दी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट। यहाँ ये वर्ड गया टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट तक की सजा सुनाई थी, और फाइन था 20,000 रुपये दोनों को देने को कहा था कि अगर वो डिफॉल्ट करते हैं सेंटेंस मींस सेंटेंस को, तो उसको उनकी जो सजा वो 3 महीने की और बढ़ा दी जाएगी। तो टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक कहा, और सजा जो कॉम्पनसेशन मीन जो फाइन थे वो 20,000 का लगाया, ताकि अगर फाइन ही दोगे तो उसकी जो है वो 3 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दी जाएगी। और मेन इम्प्रिजनमेंट क्या थी, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक की। अब इस कोर्ट ने कहा कि हम पहले देखते हैं एनहांसमेंट की जो कॉर्पोरेट सेंटेंस इम्पोज की थी एक्यूज नंबर 1 और 2 का था, वो एक सेटल प्रिंसिपल है सेंटेंस का जो फॉलो करती है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी फॉलो करती है। ये हमेशा सोलमन ड्यूटी होती है कोर्ट को कि वो प्रॉपर बैलेंस है उसको स्ट्राइक करे और सेंटेंस जो है वो अवार्ड करे जो कि प्रोपोर्शनलिटी और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के साथ किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो ऑफेंस 494 इंडियन पीनल कोड का था वो एक सीरियस ऑफेंस था। अपीलेंट ने यहाँ ये कंटेंशन किया कि 494 इंडियन पीनल कोड को पढ़ने के बाद ये रिवील होता है कि अगर प्रूफ होता है ऑफेंडर को कभी भी लीनेंसी डिजर्व नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक सीरियस ऑफेंस है। इस कंटेंशन को सपोर्ट करने के लिए एक गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जजमेंट थी, उसको लिख दिया। उसमें कहा कि
अगर इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऑफेंस ऑफ बाइगेमी प्रूव्ड हो जाती है तो ऐसे में कोर्ट जो है वो लीनिएंट व्यू ना ले, और कोर्ट ने कहा कि एक सेक्शन 494 495 को पढ़ने के बाद ये आती है लेजिस्लेचर का व्यू ये था कि ऑफेंस ऑफ बाइगेमी जो है वो एक सीरियस ऑफेंस है, तो इसमें मिनिमम सेंटेंस थी वो अवार्ड नहीं की गई, लिखा नहीं है 494 इंडियन पीनल कोड में। मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो कन्विक्शन है, देयर आर अंडर एज 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ रिटर्न। और साथ में कहा कि ऑफेंस जो है कंपाउंडेबल तभी हो सकता है जब हस्बैंड और वाइफ जो है उस पर्सन के सो मैरिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही इसे कंपाउंड करा सकते हैं अगर कोर्ट परमिशन देती है तो। और ऑफेंस अंडर 494 इंडियन पीनल कोड में कहा कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्मर मैरिज को कंसील करता है और सेकंड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और जब वो ऑफेंड, तो इसमें कहा था कि इस ऐसे में जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक टर्म तक की है जो कि 10 साल तक दी जा सकती है फाइन के साथ। तो अब ऑफेंस था जो कि एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ बाइगेमी था, वो एक नॉन कंपाउंडेबल है। ऐसे में वो उस ऑफेंस को कोर्ट ने कहा कि वो नॉन कंपाउंडेबल है। ऐसे में डिसीजन था गोपाल लाल केस का, और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम कॉर्पोरल सेंटेंस का वो इम्पोजिबल है 494 495 इंडियन पीनल कोड में, जो कि अनडाउटेडली सजेस्ट करता है कि ऑफेंस 494 का एक सीरियस ऑफेंस। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऑफेंस 494 का सीरियस ऑफेंस है। सर्कमस्टांसेस जिसमें आए हैं इस केस में जो वो हमें कंस्ट्रेन करते हैं कि इम्प्रिजनमेंट जो वहां तक ही दी गई है टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट ने कहा ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, फेलिंग इन ट्यून विद द रूल्स ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, जो रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के मुताबिक नहीं है जो प्रोवाइड की जाती है पनिशमेंट हेयर इन बिफोर। अब साथ में ये कहा कि हाई कोर्ट्स ने ये व्यू दिया कि सेंटेंस जो अक्यूज्ड को दी गई है टिल अंडरगो इम्प्रूवमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, ये एक प्रकार की कोई सेंटेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। एक डिसीजंस कई आए थे, शू शंकर सिंह वर्सेस स्टेट एंड अदर्स, हसान मुसलिया कथ कुन्ही बावा इन री एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वसी कन्यापन, इस तरह की कई जजमेंट्स आई थी जो कि AIR मद्रास की हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई, AIR मद्रास की है सारी जजमेंट। इसमें डिसीजन मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है इज एन इवेजन टू ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन से बचने के लिए ये चीज बनाई गई है। तो अगर कोई कोर्ट अवार्ड करती है टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अगेंस्ट में होगी, कॉन्ट्ररी होगी, जब खासकर जब ऑफेंस मींस सीरियस है, तो सीरियस ऑफेंस है तो कॉन्ट्रा व्यू जो एक कोर्ट का एक कॉन्ट्रा व्यू भी लिया गया था डिविजनल बेंच मद्रास हाई कोर्ट का मुथु नदार इन री। तो डिविजनल बेंच ने ये कहा कि जो पीनल प्रोविजन जो है वो किसी भी टर्म की हो, फिक्स टर्म जो होगा वो मिनिमम है, जो मिनिमम जो है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट की पास कर सकती है फॉर ए पीरियड जो भी उसे लगे फिट हो। एक जजमेंट आई थी प्रहलाद ध्यानोबा गजेभी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। इसमें हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने यह कहा था कि हर तरह की कन्फाइनमेंट है पर्सन की और हर तरह की जो रिस्ट्रेन किया जाता है लिबर्टी ऑफ पर्सन फ्री मैन की, वो एक प्रकार की इम्प्रिजनमेंट है। तो अब यहाँ पर बताया कि सेक्शन 418 सब पार्ट 1 CRPC का जो आया था वो एक डिसीजन आया था रविंद्रन वर्सेस फूड इंस्पेक्टर पिनियारी पंचायत का। हाई कोर्ट ऑफ केरला ने ये कहा कि जो प्रोविजन था 418 सब पार्ट 1 CRPC का वो रिकॉग्नाइज करता है सेंटेंस ऑफ डिटेंशन टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट इज इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन सिंपल इम्प्रिजनमेंट के लिए। अब यहाँ पे डिसीजंस आए प्रोविजंस को दिखा कि ये कहा गया कि इम्पोजिशन ऑफ सेंटेंस देना टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट ये एक इम्परमिसिबल है और एक्शन अमाउंटिंग टू द इवेजन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो सेट प्रोविजन ये बताया गया 418 का, उसमें बताया गया कि एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द इम्प्रिजमेंट। और वो सेक्शन 418 ये कहता है कि अक्यूज्ड को सेंटेंस दी जाती है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फॉर ए टर्म अदर देन दोज प्रोवाइडेड अंडर 413 के अंदर। तो कोर्ट जो पास करती है सेंटेंस की वो एक वारंट टू द जेल दी जाती है और अदर प्लेस जिसमें उसे कन्फाइन किया गया अनलेस अक्यूज्ड जो है वो ऑलरेडी कन्फाइंड है किसी भी इस सच जेल में, तो उसमें ऐसे में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इस सच जेल में विद वारंट के साथ। अब यहाँ पे बताया कि अगर अक्यूज को सेंटेंस की जाती है इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट, ये एक प्रोविजन है 418 का, तो उसमें बताया गया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसे प्रिपेयर करके जब फॉरवर्ड करे वारंट के बना के फॉरवर्ड करे जेल के लिए,
अक्यूज्ड को कन्फाइन किया जा सकता है इस सच प्लेस में जो भी कोर्ट है वो डायरेक्ट करती हो। तो अब प्रोविजन 418A का कोर्ट ने कहा हमने पढ़ने के बाद, ओपिनियन प्रोविजन 494 पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन बताए जो नो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है वो नहीं बताई गई है, सिर्फ मैक्सिमम सजा वो बताई गई है। अब कहा कि इम्प्रिजनमेंट टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट जो है वो इंट्रा वायरस है। तो यहाँ पर बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि क्या ये फ्लिया बाइट सेंटेंस है वो सफिशिएंट है अगर कन्विक्शन जो है 494 के अंदर हो जाती है, क्योंकि कोई भी मिनिमम सेंटेंस इसमें बताई नहीं गई है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हमने नोट किया जो भी सेंटेंस अवार्ड की जाती है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस जो उसका हमेशा सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है और ये एडवाइसेबल नहीं होता कि अक्यूज को छोड़ दिया जाए या फिर कन्विक्शन जो है फ्लिया बाइट सेंटेंस देकर छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे कहा कि हम इस पे ऐड करते हैं कि डिसीजन जो आया था अदामजी उमर दलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि कोर्ट हैज व्हील टू क्रस्ट द ईवल शुड नॉट कैरी द कोर्ट अवे फ्रॉम द जुडिशियल माइंड। तो कोर्ट ने कहा कि ईवल जो है वो बचना ही चाहिए इस जुडिशियल माइंड के साथ, कि हमेशा ईवल को क्रश करने की आवश्यकता है और सेंटेंस जो है वो अनड्यूली हार्श भी नहीं होनी चाहिए इस तरह की जिसकी वजह से मतलब डिफीट कर दे एंड्स ऑफ द जस्टिस के लिए। और डिसीजन आया था स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस कृष्ण अलिया राजू का, उसमें भी इक्वली रेलिवेंट था। कोर्ट ने जब इसमें सेंटेंस थी उसको एनहेंस कर दी और पाया कि जो पनिशमेंट जो है अनकॉन्शनेबली जो है लीनियंट है और फ्लिया बाइट सेंटेंस है वो दी गई है और कंसिडरेशन जो है ड्यू अनड्यू सिंपैथी इस सच केस में देना एक प्रकार का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस बनता है और अंडरमाइन करता है कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन द एफिशिएंसी ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे। कोर्ट ने कहा इस शॉर्ट में हम ये नहीं कह सकते कि जो सेंटेंस इंपोज की गई है वो नेचर ऑफ ऑफेंस और सर्कमस्टांसेस जिसमें दी गई है वो भी देखनी होती है और डिग्री ऑफ डिलिब्रेशंस भी देखना शोन बाय द ऑफेंडर भी देखना होगा और एंटीसीडेंट्स उसके क्या एंटीसीडेंट्स थे ऑफेंडर के और किसी प्रकार के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस देखते हुए कि सेंटेंस को इंपोज किया जा सकता है विद द रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को देखते हुए इन प्रोवाइडिंग पनिशमेंट जो कि जुडिशियल डिस्क्रिशन के अंदर दायरे में आता है। अब इसको देखते हुए सारे प्रोविजंस को देखते हुए अब क्वेश्चन ये आया कि अक्यूज नंबर 1 और 2 ने प्रॉपर सेंटेंस थी वो ग्रांट की थी और क्या ये एक प्रकार की क्लियर बाइट सेंटेंस थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू होल्ड दिस इम्पोजिशन की जो सेंटेंस दी गई है इम्प्रिजनमेंट की टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट अपॉन द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस अंडर 494 का। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्शनेबली लीनियंट है और ये तरह की क्लियर बाइट सेंटेंस है। सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एविडेंस और रिकॉर्ड को देखने के बाद हमने अननोटिस्ड कोर्ट ने कहा हम अननोटिस नहीं हो सकते कि प्रॉपर सेंटेंस जो है मिलनी चाहिए। अपीलेंट ने पहले एक HMOP फाइल किया था फैमिली कोर्ट कोयम्बतूर में, उन्होंने डाइवोर्स मांगा था और जजमेंट आई थी ट्रायल कोर्ट की, उसमें ये नोट किया था कि जो एविडेंस एड्यूस किया गया था वो फर्स्ट अक्यूज ने एक पिटीशन थी वो फाइल की थी इंटरिम मेंटेनेंस की इन दी डाइवोर्स पिटीशन में और जो कोर्ट ने जो है वो अपीलेंट को कहा था कि 5,000 रुपए की मेंटेनेंस है फर्स्ट अक्यूज को दे और ऑलरेडी वो शी हैज मेंटेनेंस उनको मिलती रही 13/7/2017 तक। और एविडेंस फर्दर ये कहता है कि चाइल्ड भी बॉर्न हुआ फर्स्ट और सेकंड अक्यूज्ड के बीच में फेडलॉक में नवंबर 2017 में। एविडेंस और रिकॉर्ड ये भी रिवील करता है कि 22 जनवरी 2019 में फर्स्ट अक्यूज्ड ने जो है खुद एक HMOP नंबर फाइल किया कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज कर दी जाए विद द अपीलेंट के साथ। इन सच सर्कमस्टांसेस में ये एविडेंट होता है कि फर्स्ट अक्यूज्ड जो है वो मैरिड है सेकंड अक्यूज्ड के साथ। मैरिज जो बिटवीन फर्स्ट अपीलेंट और फर्स्ट अक्यूज्ड की सबसिस्ट करती थी और इसी सबसिस्टेंस में एक चाइल्ड भी बॉर्न हुआ सेकंड अक्यूज्ड के साथ। इस सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से कहा कि अनडिजर्विंग लीनियंसी देना जो है नहीं बनना चाहिए और साथ में ये भी देखना है कि फर्स्ट और सेकंड अक्यूज्ड का जो चाइल्ड था वो उसकी 2 साल की एज थी। चाइल्ड जो बॉर्न हुआ था फर्स्ट और सेकंड अक्यूज्ड का वो 2 साल का था और जब ट्रायल कोर्ट ने 1 साल की सजा थी मींस अवार्ड की थी जब उसमें जबकि कोई मिनिमम लीनियंसी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट नहीं बताई गई है। मैक्सिमम जो सजा जो है जबकि 7 साल की है। तो यहाँ पर कंसिडर व्यू को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि बैलेंस होना चाहिए एक 1 टर्म की जो एक कॉर्पोरेट सेंटेंस के, लेकिन यहाँ पर ये कोर्ट भी नोट करना है कि चाइल्ड जो है अब 6 साल का हो चुका है और सेंटेंस जो है कन्विक्शन की दोनों
ओनर डिस्क्रिप्शन को देखते हुए हम यहाँ पे एप्रोप्रिएटली ये देखते हैं कि जो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन जो है वो मॉडिफाई कर देना चाहिए इसमें, और अक्यूज्ड को 1 और 2 को कन्विक्शन जो है 494 के अंदर 6 महीने की देनी चाहिए। नेचर ऑफ सेंटेंस जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट की होनी चाहिए फॉर द सेट पीरियड। मेकिंग द नेचर और साथ में ये कहा कि हम मॉडिफाई भी करते हैं, जो फाइन इम्पोज किया गया है वो 20,000 का, उसको 2,000 रुपये का कर देते हैं। और जो अवार्ड किया गया था ट्रायल कोर्ट ने जैसे पहले अवार्ड किया था, अब यहाँ पे ये कहा कि अगर वो डिफॉल्ट करते हैं सेंटेंस को तो ट्रायल कोर्ट जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट 3 महीने की जो जैसे बताई थी डिफॉल्ट पेमेंट फाइन देने के लिए, उसको 3 महीने की रिस्टोर कर रहे हैं। अब इस जजमेंट को देखते हुए अक्यूज नंबर 1 और 2 ने ऑलरेडी डिपॉजिट कर लिया 20,000 रुपये आफ्टर मेकिंग डिडक्शन सेंटेंस, तो बैलेंस जो है वो अमाउंट जो है वो रिफंड कर देना चाहिए मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। अक्यूज नंबर 1 और 2 जो है वो सरेंडर करेंगे ट्रायल कोर्ट में, और अनसर्व जो पीरियड है वो इम्पोज किया गया है इस कोर्ट द्वारा। अब यहाँ पे ये कहा कि चाइल्ड की जो अक्यूज्ड की जो चाइल्ड की जो 1 नंबर 2 की जो चाइल्ड की जो एज है वो 6 साल की है। हम ये फर्दर ये ऑर्डर देते हैं तो सेकंड अक्यूज्ड जो है वो सरेंडर करेंगे ट्रायल कोर्ट में 3 वीक्स फ्रॉम टुडे, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो सर्व करेंगे। और जब वो जेल से रिलीज हो जाएंगे ऑन सफरिंग द सेंटेंस के बाद फर्स्ट अक्यूज्ड सरेंडर करेंगे कोर्ट में, और अपनी रिमेनिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस जो है वो मींस करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ 2 वीक्स फ्रॉम द रिलीज। जब सेकंड अक्यूज्ड जो है वो रिलीज हो जाएंगे जेल से तो 2 वीक्स के अंदर वो करेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि इस तरह का अरेंजमेंट जो है एक प्रेसिडेंट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर किया है स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे। इन केस अक्यूज नंबर 1 और 2 सरेंडर नहीं करते जजमेंट में तो ट्रायल कोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अपील्स थी दोनों में अलाउ कर दी और पेंडिंग एप्लीकेशन से इसे डिस्पोज कर दी, और ये जजमेंट आई थी 15 जुलाई 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।